काशी का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश का मतलब है ज्ञान का प्रकाश। काशी ज्ञान की नगरी है, जैसा कि सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, भगवान अवतरित हुए हैं, यहीं पैदा हुए हैं और कुछ लोग यहाँ आए। ये सब कुछ यहीं पर हुआ था। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये विश्व सुंदर पुल है, जो कि मोहन सराय या यूँ कह सकते हैं इलाहाबाद कलकत्ता रूट का ये गंगा नदी पे बना हुआ पुल था। उसी के ठीक नीचे से मैं सीधे चला जा रहा हूँ और ये बीएचयू से होते हुए मैं सामने घाट, मदरवा और अब मैं गढ़वा घाट के लिए सीधे चल रहा हूँ। जो लोग भी उस रास्ते से आएंगे उनको मैं बता दूं कि ये बीएचयू से सामने घाट और सामने घाट से आप मदरवा के लिए मुड़ेंगे। मदरवा से ये जो बाईपास आपने देखा फ्लाईओवर, उसके ठीक नीचे से एकदम सीधे, कहीं मुड़ना नहीं है, एकदम सीधे चलना है। और इसी फ्लाईओवर के नीचे से जब सीधे चलेंगे तो हम लोग गढ़वा घाट मठ के पास पहुंच जाएंगे। ये फ्लाईओवर से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होगी, 200-300 मीटर की दूरी है। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है हमारे आपके बातचीत के दौरान ही हम लोग पहुंच जाएंगे। अब देखिए, दूर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बस वहाँ से ही शुरू हो जाता है। तो इसकी एक बाउंड्री है, जहाँ शुरू होगी मैं उसे बता दूंगा आपको। तो ये गढ़वा घाट का मठ, आज मैं वहाँ ले चला हूँ। काशी में संत परंपरा में गढ़वा घाट का भी एक अलग स्थान है। और आप जानते हैं, देखिए बाउंड्री शुरू हो गई, इसके चारों तरफ बाउंड्री है और चारों तरफ रोड है। हम लोग सीधे चल रहे हैं, मेन गेट से अंदर चलेंगे और गढ़वा घाट आश्रम का दर्शन भी करेंगे। आज इसके दिव्य अलौकिक क्षेत्र का भी निरीक्षण कर लेंगे और इसी बहाने इस शांति पुंज का जो जगह है जहाँ पर मनुष्य को शांति मिलती है, वहाँ पर भी ले चलेंगे। ये अच्छा लगता है। जो काशी में जो भी मठ मंदिर हैं वो बड़े शांति के प्रतीक है। वहाँ जाने पर बड़ा ही आनंदित होता है, पूरा हृदय स्पंदित हो जाता है। जो लोग भी काशी में आते हैं वो लोग अगर काशी को समझना चाहते हैं तो यहाँ के मठ मंदिरों में जाने पर यहाँ के स्वामी जी लोगों से, महंतों से मिलने के बाद आपके ज्ञान का जो आंखें हैं वो खुल जाएंगी। देखिए, हम आ गए गढ़वा घाट के उस मठ के मुख्य द्वार पर। आपको बता दूं कि इसी जो मुख्य द्वार है, इसके ठीक सामने ही गंगा नदी है और ये पूरा गंगा नदी के ठीक किनारे ही है बसा हुआ है। और आपने फ्लाईओवर देखा ही है, वो फ्लाईओवर का मतलब था कि वो गंगा नदी पर ही बना है। उसके नीचे से हम लोग आए तो ये मान के चलिए कि उसी जगह आइए, हम लोग अंदर चलते हैं, यहाँ का नज़ारा देखते हैं। देखिए, काशी से थोड़ा सा हटकर है, लेकिन अब कितना पुराना है। कोई संत यहाँ रहे होंगे तो कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। देखिए, पहले ये गांव ऐसे ही है, अभी भी यहाँ बहुत आबादी नहीं है। एकदम साफ सुथरा, शांत, एकदम पर्यावरण भी एकदम अद्भुत है। और यहाँ अगर आप आते हैं तो भी आनंदित हो जाएंगे। तो यह एक अद्भुत जगह मैं ले आया हूँ। काशी संत परंपरा में बहुत सारे लोगों के नाम आप जानते हैं। ये वही धरती है जहाँ गौतम बुद्ध भी आते हैं, यही धरती है। यहाँ जैन धर्म के लोग भी आते हैं। यही वो धरती है जहाँ पे 3 बड़े बड़े लोग यूँ कहें कि पैदा भी हुए, यही ज्ञान प्राप्त किए। जैसे संत रैदास को भी नाम आप जानते हैं, उसके अलावा संत कबीर को भी आप जानते हैं, उसी के साथ तुलसीदास जी को भी जानते हैं। ये सभी लोग यहाँ पे, तैलंग स्वामी, अन्य बहुत सारे नाम में छूट रहे हैं। और मैं देखिए अब अंदर इस प्रांगण में आ गया, गाड़ी मैंने पार्क कर दी और अब मैं यहाँ पर पूरी चीज़ों को दिखाऊंगा। ये बहुत ही खूबसूरत सत्संग हाल है, चारों तरफ से आप देख सकते हैं, इसमें जगह ही जगह है और इस सत्संग हाल सामने ही बना है। और इस जगह पे मैं आने के बाद सोचा कि आप यहाँ हर चीज़ का निरीक्षण कीजिए। देखिए, बाएं तरफ पेड़ के ठीक सामने ही पुस्तकालय है। यहाँ पे सदगुरु की जो ग्रंथ है वो सब यहाँ पढ़ सकते हैं। बाएं तरफ की जो बिल्डिंग है ये यूँ कह सकते हैं कि भोजनालय है। यहाँ खाना बनते हैं, यहाँ जो संत लोग रहते हैं वो यहाँ खाना वाना खाते हैं, बनना खाना ये सारी प्रक्रिया का जगह है। और इसके अलावा आपको बता दें, ये सत्संग भवन है। जब भी कोई गुरु पूजा होती है या जब भी गुरु जी अपने जो अनुयायी है उनको कोई भी प्रेरणा देने का काम हो, ज्ञान देने का काम हो, वो करते हैं तो इसी सत्संग भवन में करते हैं। और ये बहुत ही बड़ा हाल है,
हम लोग उधर जा रहे थे, लेकिन अब वापस आते कुछ सामने से ले चलता हूँ। सामने से एंट्री करूँगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा। आप कहीं से भी आते हैं, अगर यहाँ बैठते हैं तो अद्भुत शांति है। यहाँ आने के बाद देखिए, मैं तो संतों की नगरी से हूँ, तो मुझे ये सब स्थान अच्छे लगते हैं और यहाँ आना भी अच्छा लगता है। जीवन की आपाधापी में ये सब स्थानों का अद्भुत संयोग है कि आप काशी में अगर आप रह रहे हैं या काशी में जो लोग आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको इस जगह पे आना अच्छा लगेगा। देखिए, सत्संग भवन है, यहाँ पे मुझे लगता है हजारों लोग बैठ सकते हैं। एकदम हवादार, चारों तरफ से खुला, बीच बीच में ऊपर से भी खुला हुआ है और ये जगह पूरी बहुत ही खूबसूरत, मौसम भी बहुत अच्छा है और शहर से बहुत दूर नहीं है, नज़दीक भी है और यूँ कह सकते हैं कि दूर भी नहीं है। अब ये BHU के ठीक पीछे पड़ेगा और यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा सामने घाट और गंगा नदी के ठीक किनारे होने के कारण यहाँ का जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही अद्भुत है। तो आइए अब हम आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले ये सामने दिखा देता हूँ, ये जो शीशे का बना हुआ है, इसमें एक सिंहासन नुमा या बैठने की जीत बनी हुई है। इसी पे गुरुजी बैठकर प्रवचन करते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ का पूरा निरीक्षण करने के बाद मुझे लगा यहाँ हर चीज़ को जानना चाहिए। देखिए, ये समाधि स्थल है, एक इधर है और एक दाहिने तरफ भी था, उधर निकलते वक्त भी आपको दिखा देंगे। ये समाधि स्थल है, यहाँ पे 3 लोगों की समाधियाँ हैं। हम लोग गुरुजी से बात करेंगे, वो भी कुछ बताएंगे, उसको भी हम लोग आखिरी में सुनेंगे। फिलहाल ये जो जगह है, मैं आपको बता दूं, पहले गुरुजी जो महात्मा जी जो यहाँ के महंत हैं, वो पहले यहीं पे रहते थे और ये वो उनका पुराना स्थल है, इसी में रहना। अब साधु संत इसमें रहते हैं, पुस्तकालय वगैरह है, यहाँ पे बैठने का है और सारा चीज़ यहीं से गवर्न होता था पहले के समय में। लेकिन अब एक नई बिल्डिंग बन गई है अंदर ही, जिसे मैं आपको ले चलूँगा दिखाने। तो देखिए, ये दाहिने तरफ जो आप देख रहे हैं, यह जो है ये किसी पहले के जो भी संत रहे हैं उनकी समाधि स्थल है दाहिने, और बाएं तरफ भी है। ये आप कुर्सी वही देख रहे हैं जहाँ से प्रवचन करते हैं गुरुजी। अब हम लोग फिर उसी सत्संग हाल में पहुँच गए और सत्संग हाल को मैं आपको दिखा दूं। अब मैं उसी तरफ चलूँगा जिधर से हम लोग आ रहे थे और इस तरफ जिधर मैंने बताया कि लोगों के संतों का भोजन और उन सब की पूरी प्रक्रिया, खाना पीना कैसे होता है, वो ये बाएं तरफ की बिल्डिंग में है। सामने जो बिल्डिंग है उसमें सभी संत जन जो भी यहाँ पे हैं वो लोग रहते हैं। और आगे चलता हूँ, आपको एक दिव्य जगह और भी दिखा देता हूँ। देखिए, दूर से ही आप देख लीजिए, एक नया भवन यहाँ पे बना हुआ है। अब नया तो मेरे लिए है, लेकिन हो सकता है पुराना हो गया हो। तो ये नया भवन है। अब जो नए जो यहाँ पे महंत हैं या जो भी गुरुजी हैं, वो इसी में ही रहते हैं और यहीं पर इस जो पंथ है, इसके जो गुरुजी थे जिन्होंने इस पंथ को चलाया, उनकी भी यहीं पे नीचे ही मंदिर है। तो यहीं पे सारा चीज़ें होता है। यहाँ पे मैं और अंदर चलता हूँ और एक चरण पादुका रखी हुई है। मैं प्रणाम कर लेता हूँ गुरुजी को। कोई भी संत हो, सबके सामने शीश झुका ही लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज्ञान से, अपनी शक्ति से, अपनी विद्या से लोगों को मार्गदर्शन दिया है, लोगों के जीने की एक नया आयाम दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये दाहिने और बाएं दोनों तरफ गेट है। इस पे जो स्वामी जी हैं वो यहीं पे रहते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस मठ का एक और भी जगह शहर के बीच में है, जो कि काली महल में भी पड़ता है। तो गुरुजी दिन के समय वहाँ भी चले जाते हैं, क्योंकि शहर के बाहर होने के नाते बहुत सारे ऐसे जो अनुयायी हैं वो यहाँ तक आने में बहुत उन्हें कष्ट होता है। तो गुरुजी ने, मैंने यहाँ बात किया
तो उन्होंने बताया कि गुरु जी वहाँ जाते, तो मैंने कहा उनको जाने की क्या जरूरत है। बोले देखिए बहुत सारे लोग हैं, यहाँ आने के लिए हो सकता है 500-1000 रुपये खर्च हो जाएगा, उनका जो है किराया भाड़ा लगेगा, इसलिए गुरु जी वहाँ चले जाते हैं कि वो सुलभ दर्शन हो जाए, उनकी जो चीज़ें हैं उनको एक जो भी चीज़ें होती हैं एक दिव्य चीज़ें ये आपस में बन जाए, जिससे कि लोगों के कार्य भी हो जाए, आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाए और शहर के अंदर भी हो जाए। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। भगवान भक्त के पास अपने आप जाते हैं, भक्त जहाँ भी रहेगा वो भगवान पहुँच ही जाते हैं। भगवान को भक्ति से ही मतलब है। तो देखिए एक बार फिर से हम लोग घूम फिर कर उसी स्थल पर आ गए हैं जो कि सत्संग स्थल है, और मैं अब इस तरफ से दिखा चुका हूँ, तो अब मैं आपको बाएं तरफ ले चलूँगा। देखिए यही वो समाधि स्थल है, ये पहली थी, और इस शीशे के आगे जब हम चलेंगे तो बाएं तरफ दूसरी समाधि स्थल है। उसमें उन्होंने बताया कि उधर 2 समाधियां हैं और इस तरफ एक समाधि है, तो कुल मिला जुला के 3 समाधियां यहाँ पर हैं, और चौथे गुरु जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और उसके अलावा जो भी संत इस पंथ के हैं वो लोग का इस एक जन का मेरठ में और एक जन का कोई अफगानिस्तान या कलिंजर कोई ऐसा जगह उन्होंने बताया, मुझे अभी फिलहाल स्मरण से बाहर हो गया है। अब देखिए बाएं तरफ मैं आ गया, और इधर से मैं फिर आपको, पहले मैं दाहिने तरफ से चल रहा था, अब मैं बाएं तरफ से चल रहा हूँ इसी सत्संग भवन में, और अब मैं आपको धीरे धीरे लिए चलूँगा। तो जिस गेट से हम लोग एंट्री किए थे एक पूरा ही, उसके बाद हम लोग बाहर निकल जाएंगे, और ये जो पूरा नज़ारा है एक वीडियो है जिसे मुझे लगा कि इसे बना दिया जाए। हमारे कुछ दर्शक ऐसा कहते हैं कि यहाँ का भी एक वीडियो आप बना दीजिए, तो मुझे लगा एक बना ही देता हूँ। और ये पूरा अद्भुत स्थल हम लोग दर्शन कर रहे हैं सतगुरु के। अब मैं आपको बाहर लिए चल रहा हूँ, जिस तरफ से मैं आया हूँ उस तरफ का भी नज़ारा दिखाता हूँ। ये इतना तो रहने के लिए है, इसके अलावा बाहर बहुत सारे खेती भी होती है, बाएं तरफ फूल पौधे लगे हुए हैं, यहीं पर ही गौशाला भी है, इसके अलावा नई गौशाला भी बन गई है। ये सारी सुविधाएं यहाँ पे रहती हैं, और बड़ा ही अद्भुत माहौल है। देखिए ये फूलों का बगीचा है, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, और इसके आगे ही पूरा बैठने का, गेट से आए हैं चारों तरफ, और ठीक सामने जो रास्ता जा रहा है उसी गेट से हम लोग आए हैं, और सामने ही माँ गंगा है एकदम। अगर आप सीधे चले जाएंगे तो गंगा, यहाँ से मान लीजिए 100 मीटर भी नहीं होगा और गंगा जी सामने है। एक तरह से गंगा जी के ठीक किनारे बना हुआ गढ़वा घाट मठ है। अब हम लोग आगे चलते हैं, स्वामी जी से बात करते हैं। गढ़वा घाट रमना व रामसी बीएचयू के पूरा तरफ गंगा के माय तट पर स्थित है। यहाँ जीव के कल्याण के लिए दीक्षा दिया जाता है, और इसको बताया जाता है कि कैसे इसका भजन करें, जिससे शरीर जीव का कल्याण, शरीर का तो कल्याण नहीं होगा, जीव का कल्याण। इसको करने के लिए संत सदगुरु के पास लोगों को जाना पड़ता है, उनसे दीक्षा लेना पड़ता है, उसके बाद जीव का कल्याण होगा। यहाँ आने के लिए बीएचयू मांझी जी के गेट के सामने से दाहिने तरफ सीधे पूरब रास्ता गया है, सामने घाट को, सामने घाट की दक्षिण को रास्ता है सीधे गढ़वा। जो आया गया नहीं है उसको आने जाने में सुविधा है। संत मत अनुयायी आश्रम, अच्छा संत मत, जितने भी संत लोग हैं उनके अनुयायी हैं लोग। यहाँ जो महाराज जी हैं उनकी 5वीं 6वीं पीढ़ी जो थी जी, वो महाराज जी थे फ्रंटियर में, पाकिस्तान में। अच्छा, उनके गुरु जो शिष्य हुए, उनके शिष्य जो हुए, जो पहले गुरु जी थे उनका नाम क्या था? अद्वैतानंद जी महाराज। अच्छा, उनके द्वारा ही ये पंथ चालू किया गया। हाँ,
ठीक। उसके बाद स्वामी स्वरूपानंद जी समाधि स्थल है मेरठ में, नगरी साहब जी। उसके बाद सब लोगों का 3 लोगों का यहाँ पर है। अच्छा, तो महाराज जी है इसमें। अभी कौन है यहाँ महाराज? स्वामी सतगुरु शरणानंद जी महाराज। वो यहाँ पे रहते हैं? हाँ यहीं बैठे। अच्छा, यहीं पे रहते हैं। तो वो कब बैठेंगे वहाँ पे? शाम को मिलेंगे आपको 7 बजे के आसपास। ठीक है। तो ये थे मल्लिकार बाबा, जिनको आपने सुना। तो हम आपको इसीलिए ले आए थे कि यहाँ जीवन की शांति के लिए आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।